जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने आयोटा 2.0 में। सर क्या था ये, भूल गए हम तो, काफी दिन हो गया बातचीत के इस पे। NDA 2 के लिए हम लोग इसमें आपको बेहतर क्लास देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आयोटा 2.0 को स्टार्ट किया था, क्योंकि आयोटा हमने NDA फर्स्ट के लिए और आयोटा 2.0 NDA 2 के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिसमें आपको मैथ्स की क्लास मैं खुद दे रहा था और जो बाकी की बची थी क्लास, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस का पोर्शन हो गया एंड इंग्लिश का पोर्शन हो गया, इसके लिए अब आपको बेहतर और दिया जाएगा एकदम टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा। एकदम वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे आयोटा 2.0 में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की, जैसा कि पीछे आपको लिखा मिल रहा है। अब मार्कर नहीं चलाना है, बोला था आप सबसे कि कुछ बेहतर होने वाला है, तो हुआ, आप सबके सहयोग से हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, क्या है आज का टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो अब आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैं PDF आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो ये सब आपने देख ही लिया, क्या लिखा है आयोटा 2.0 NDA 2024। बहुत बच्चे तो ये भी भूल गए, सर पेपर कब है, कुछ बता दीजिए। तो पेपर आपका 1 सितंबर को है, 1 सितंबर को पेपर है, इस बात को आपको नोट रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपको रेगुलर आयोटा 2.0 की क्लासें प्रोवाइड होंगी। अभी आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 पार्ट है आज आपका अर्थमेटिक की बात करेंगे, जिसमें हम आइए तो सबसे पहले आज हम उन बातों को करेंगे जो एकदम बेसिक क्लियर करते हैं आपकी फंडामेंटल क्या क्या होने चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, कैसे समझें। फिर उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक क्वेश्चन दो आपको कराएंगे, ताकि आपको कुछ मिले कि हाँ फिर कॉन्सेप्ट किया फिर क्वेश्चन को किया, ठीक। उसके बाद आपको बहुत सारी PDF फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप आगे अपने रूम पे बैठ के लगाएंगे। भाई हम तो यहाँ लगा देंगे, वो हमें आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा, कॉन्सेप्ट कुछ बचेगा नहीं, क्वेश्चन आपको लगाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मन में आता है व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है। तो लिख के लाए हैं, कुछ लिखा पढ़ी बात है, देख लीजिए। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। मतलब ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कि एक कोई सेम पैटर्न रूल फॉलो करता है। लेकिन सर आपने यहाँ एक चीज लिखी है नंबर, इस चीज को आप थोड़ा गौर करिएगा नंबर को। तो नंबर तो आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, तो यहाँ केवल कौन सा नंबर होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। इस बात को भी आपको नोट रखना, नेचुरल, कि जो हमारी सीक्वेंस में होगा उसमें केवल नेचुरल नंबर का सम होगा, सेट, ये नंबर नेचुरल होगा। दैट इज क्लियर, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट है, अथवा नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। इनके जो ऑर्डर होते हैं किसी सम रूल को फॉलो करते हैं। जो बच्चे हिंदी के हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा बहुत इसको देखें, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी NDA में है, तो ये आपके लिए टास्क है, इसको करना है कि इसको आप ऑर्डर करिए, ट्रांसलेट करिए और हिंदी में बातों को समझिए। तो इसको आप क्लियर करिए सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस के बाद जो हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेशन। क्योंकि सीक्वेंस में हमें 3 चीजें पढ़नी है। प्रोग्रेशन क्या क्या है प्रोग्रेशन में, एक हम बात करेंगे AP की, दूसरा जो टर्म होता है वो HP होता है, अगला जो होता है GP होता है। आपने एक बात देखी होगी कि आपने AP के बाद GP देखा होगा, क्यों सर ऐसा क्या है, तो होता वही है, लेकिन हमने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि जो AP होती है, आपको अगर इसी को अपोजिट कर दें 1/AP, तो वो बन जाती है आपकी HP। अगर AP की वैल्यू को 1 कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो वैल्यू HP की आ जाएगी। दैट इज क्लियर। GP आपका सबसे अलग है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में प्रोग्रेशन के साथ हम AP की भी बात करेंगे। प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंस व्हिच फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। वही सीक्वेंस जब एक कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करने लगे उसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें। और यही जब तीनों के लिए कोई स्पेसिफिक रूल हो तो उसे प्रोग्रेशन। तो इन तीनों के लिए अलग अलग कुछ अपनी अपनी खूबी है। जैसे कि किसी व्यक्ति की होती है बोलने की ज्यादा अच्छी बात है, कोई लड़ने में तेज है सर,
कोई क्वेश्चन लगाने में तेज है, कोई नोट्स बनाने में तेज है। तो ऐसे ही सब में एक एक क्वालिटी होती है, तो उसी क्वालिटी के बेस पे प्रोग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा एपी, सेकंड पार्ट होगा एचपी, थर्ड पार्ट होगा जीपी। कुछ बच्चों लगेगा सर ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो नहीं है? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो समझ में आया प्रोग्रेशन क्या है? सम स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो उस स्पेसिफिक में जो पहला पैटर्न हमारे आने वाला है वो क्या है हमारा आज? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है? इसी की चर्चा होगी, जितने इसके कॉन्सेप्ट हैं इनको आज हम चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर कांस्टेंट वैल्यू इट आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक। एक वर्ड यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, यहाँ डिफरेंस नहीं होकर हम उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या? क्योंकि आपने कॉमन डिफरेंस सुना है, हमने तो डिफरेंस लिख दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी लिखा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इन ऑर्डर इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा। पर कंसेक्यूटिव बता दीजिए, कुछ बच्चों के मन में होगा, तो इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे वो 1 लिखा तो अगला 2 लिखना चाहिए। मतलब अगर एक नंबर x लिखा है तो अगला x+1 होना चाहिए, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर हो गई बातें? तो ये हमारी है प्रोग्रेशन। थोड़ा हम और इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे इधर कि और अर्थमेटिक में आप कैसे समझें। वो जो लिखा पढ़ा है उसको आप देख लीजिएगा। ये होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिए गए हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे कि एक नंबर आपको दिया गया 1 2 3, तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं सर इन सबके बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है। इस 1 को भी निकालने के लिए पेपर में क्वेश्चन हर बार आया है कि फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो जब भी हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। स्मॉल डी हमारा निकलता है किससे है? a2 - a1। सर ये क्या लिखा आपने? a2 - a1 का मतलब ये है, थोड़ा यहाँ पर हम कुछ टर्म लिख दें ताकि आपको और समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम 2-3 टर्म यूज करेंगे, एक a, एक d, एक an या फिर tn, इतना भी करेंगे, आगे फिर करेंगे। तो a को बोलते हैं अपन लोग फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म होता है बच्चा? ध्यान कहाँ है आपका? नजरें स्क्रीन पे। क्योंकि अगर आप एक बार इधर उधर हुए तो जैसे मूवी होती है, कुछ पार्ट निकल जाए तो समझ आए क्या हुआ था, बताना जरा। तो ऐसे ही जब क्या होगा तब आपको भी ध्यान रखना है। तो जब तक ध्यान यहाँ पे तब तक काम अच्छा है। तो ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो डी हमारा होता है वो कॉमन डिफरेंस, जो हमारा एन है इसे हम जनरल टर्म या तो nth टर्म बोलते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पर डी कैसे निकलता है? a2 - a1, मतलब सेकंड टर्म से जब अपन लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी आएगा। मतलब 2 से 1 को माइनस करना सर, बिल्कुल। हमेशा आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका डी निकल के आएगा। और यही डी जब सब में सेम होगा तो वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या हुई कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला है। दैट इज बात क्लियर? ओके, चलिए इतनी बात आपने नोट कर ली एपी से, इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कैसे सर? ये ए हो गया, डी हो गया, एन आपको समझ में आ गया।